इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे टॉपिक एडिशन ऑफ फोर्सेस। नाउ एज वी नो दैट फोर्सेस आर वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है जिसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है, और इसे हम आम अरिथमेटिक रूल से ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। जैसे हम चीज़ों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल 4 + 4 इज इक्वल टू 8, 2 - 2 इज इक्वल टू 0। तो वो अरिथमेटिक ऑपरेशंस होते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन, इनको उनसे ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। इनके लिए हमारे पास कुछ ख़ास चीज़ें होती हैं, कुछ ख़ास रूल्स होते हैं जिनसे इनको हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अब फ़र्ज़ करें किसी जगह पर 3-4 फोर्सेस लग रही हैं और उन 3-4 फोर्सेस की डिफरेंट डायरेक्शन है। अब हम क्या करेंगे कि वहाँ पे उन 3-4 फोर्सेस के लिए एक फ़ोर्स ड्रॉ कर देंगे, और वो जो एक फ़ोर्स है वो रिप्रेजेंट कर रही होगी उन तमाम फोर्सेस के मैग्नीट्यूड को। और डायरेक्ट क्या है? टेल। वो पॉइंट उसका टेल है, और जिस डायरेक्शन में फोर्स जा रही है उसको बोलते हैं हम हेड। अब हेड टू टेल रूल किस तरह से वर्क करता है? इसमें आप क्या करते हैं कि अगर आपके पास सपोज करें 2 फोर्सेस हैं, तो उन 2 फोर्सेस को ऐड करना है। इससे ज़्यादा भी फोर्सेस हो सकती हैं, आप उनको भी ऐड कर सकते हैं। 2 फोर्सेस हैं, आप उसको बोल सकते हैं कि एक आपके पास अगर वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर बी, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी को आपने ऐड करना है। वेक्टर ए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है और वेक्टर बी तिरछी सी डायरेक्शन में है। एक बात का आपने ध्यान रखना है कि जब आप फोर्सेस को ऐड कर रहे हैं तो आप उनकी डायरेक्शन चेंज नहीं करेंगे, डायरेक्शन उनकी वही रहेगी। आपने सिंपली क्या करना है, पहले वेक्टर ए ड्रॉ करना है, उसकी टेल और हेड होगी। अब जब आप वेक्टर बी ड्रॉ करने लगेंगे तो जो वेक्टर ए का हेड है और वेक्टर बी की टेल है, इन दोनों को आपस में कंसाइड कर देंगे। क्या है? टेल। वो पॉइंट उसका टेल है, और जिस डायरेक्शन में फोर्स जा रही है उसको बोलते हैं हम हेड। अब हेड टू टेल रूल किस तरह से वर्क करता है? इसमें आप क्या करते हैं कि अगर आपके पास सपोज करें 2 फोर्सेस हैं, तो उन 2 फोर्सेस को ऐड करना है। इससे ज़्यादा भी फोर्सेस हो सकती हैं, आप उनको भी ऐड कर सकते हैं। 2 फोर्सेस हैं, आप उसको बोल सकते हैं कि एक आपके पास अगर वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर बी, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी को आपने ऐड करना है। वेक्टर ए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है और वेक्टर बी तिरछी सी डायरेक्शन में है। एक बात का आपने ध्यान रखना है कि जब आप फोर्सेस को ऐड कर रहे हैं तो आप उनकी डायरेक्शन चेंज नहीं करेंगे, डायरेक्शन उनकी वही रहेगी। आपने सिंपली क्या करना है, पहले वेक्टर ए ड्रॉ करना है, उसकी टेल और हेड होगी। अब जब आप वेक्टर बी ड्रॉ करने लगेंगे तो जो वेक्टर ए का हेड है और वेक्टर बी की टेल है, इन दोनों को आपस में कंसाइड कर देंगे। मतलब जब आप 2 फोर्सेस को ऐड करते हैं, 2 वेक्टर्स को ऐड करते हैं, तो आप क्या करेंगे कि एक का हेड दूसरे वाले की टेल के साथ मिला देंगे, कंसाइड कर देंगे। फिर नेक्स्ट फोर्स आएगी, फिर उसका भी आप क्या करेंगे, नेक्स्ट फोर्स की टेल और पिछली फोर्स है उसका हेड एक दूसरे के साथ कंसाइड कर देंगे। जब आप सारी फोर्सेस जितनी भी 3, 4, 5 जितनी भी फोर्सेस है, जब आप उनको ऐड करते हैं, एंड पे आपने क्या करना होता है, रिजल्टेंट फोर्स यहाँ पे ड्रॉ करनी होती है। रिजल्टेंट फोर्स किस तरह ड्रॉ करते हैं? जो आपका फर्स्ट वेक्टर था, फर्स्ट फोर्स थी, उसकी टेल और रिजल्टेंट वेक्टर की टेल, इन दोनों को कंसाइड करना है। बाकी जो फोर्सेस हैं उनके लिए आप हेड को टेल से कंसाइड कर रहे हैं, लेकिन जो रिजल्टेंट फोर्स होती है उसके लिए आप फर्स्ट वेक्टर की टेल और रिजल्टेंट वेक्टर की टेल, इन दोनों को कंसाइड करते हैं, और रिजल्टेंट वेक्टर का हेड जो लास्ट आपने ड्रॉ की थी फोर्स, उसका हेड है। उन दोनों को कंसाइड करना है, मतलब हेड को हेड से एंड टेल को टेल से कंसाइड करना है। अब आप देखें कि अगर आप स्टडी करें, टेक एनी वन ऑफ द वेक्टर एज फर्स्ट वेक्टर ए, कोई भी आप वेक्टर फर्स्ट ले लें। जैसे वेक्टर ए को हम पहला वेक्टर बना लेते हैं कि आपने पहला वेक्टर ए ड्रॉ किया जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में था, वेक्टर बी जो है आपका एक तिरछी सी डायरेक्शन में है। देन ड्रॉ नेक्स्ट वेक्टर बी सच दैट इट्स टेल कंसाइड विद द हेड ऑफ द फर्स्ट वेक्टर ए। सिमिलरली ड्रॉ द नेक्स्ट वेक्टर, इसी तरह आपने नेक्स्ट वेक्टर ड्रॉ करना है, इफ़ एनी, अगर कोई है आपके पास नेक्स्ट वेक्टर। जैसे आप देखें कि ये आपने ड्रॉ की हेड, और जो वेक्टर ए का हेड था और वेक्टर बी की टेल, उन दोनों को आपस में कंसाइड करवा दिया। उसके बाद अगर आपके पास कोई और वेक्टर है तो उसको भी ड्रॉ कर लें। अगर कोई वेक्टर नहीं है तो एंड पे आकर आप क्या करें,
आप रिजल्टेंट वेक्टर आर ड्रॉ कर दें। इस तरह से ड्रॉ करें कि उसकी जो टेल है वेक्टर ए की टेल के साथ कंसाइड हो जाए पहले वेक्टर के साथ, जबकि जो उसका हेड है वो वेक्टर बी के हेड के साथ कंसाइड हो जाए। इसको हम बोलते हैं हेड टू टेल रूल। सो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ आया। अगर आप ये लेक्चर कंप्लीट देखना चाहते हैं और इसके साथ साथ हजारों MCQs वो भी बिल्कुल मुफ्त, तो अभी हमारी ऐप डाउनलोड करें हिप्पो ई लर्निंग प्रोग्राम, और इसके साथ साथ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल।